जन्मदिन है और उनका आज 56वां जन्मदिन है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हम CWN परिवार की तरफ से राहुल जी को 56 वर्ष हैप्पी बर्थडे पे उनको लंबी उम्र की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में वो, अभी तो वर्तमान में अपोजिशन में, तो अपोजिशन को वो एक बहुत स्ट्रांगली वो लीड करके एक आगे तक लेके चलेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे और जो पिछले 2 साल से दिख रहा है, जो तब्दीलियां दिख रही हैं पार्टी में, तो मेरा ये मानना है कि राहुल जी ही सक्षम है इस टाइम पार्टी को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए। आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के आज की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? पिछले 3 साल में आप देखेंगे कि देश विदेश में राहुल जी एक जमीनी नेता उभर के आए। 3 साल मतलब 2023 से बात करें? 23 से। उससे पहले इनको ये खुद ही उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से इन्होंने अपने आप को एक तरह से साइडलाइन किया था, लेकिन जब से इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है तब से इनको पॉलिटिक्स का ABCD से लेकर Z तक का पूरा नॉलेज हो गया, क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअली अकेले। तो आप कह रहे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, उस यात्रा में ये फायदा रहा कि जो पुराने ओल्ड हॉर्स से घोड़े जो हमारे कांग्रेस में पुराने कार्यकर्ता तो भी करूंगा, ऑफिस बेयरर कहूंगा मैं, कार्यकर्ता तो भाई सभी कार्यकर्ता में है, लेकिन जो पुराने ऑफिस बेयरर हैं जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के नासूर कैंसरों से वो उन कैंसरों से राहुल गांधी ने अपने आप को अलग किया। जो कुछ लोग दूसरे पार्टी में चले गए उनके बारे में वो तो चले भी गए और अभी भी कुछ नासूर हैं। जैसे आज का वीडियो जो बर्थडे मनाया गया, वो एक तरह से आप देखिएगा तो जो हार्डकोर कार्यकर्ता है उसके दिल पे मतलब कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं गया। भाई आप 24 अकबर रोड पे हैप्पी बर्थडे अपना मना रहे हैं और बंद कमरे में मना रहे हैं और उन्हीं पुराने कांग्रेस लीडर्स के साथ मना रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं है। राहुल जी इन सब चीजों से निकले। ये जो लघु भगु आपके आस पास खड़े हैं आपके ऑफिस भी है, इनके 50-100 वोट भी नहीं है। और दूसरी बात ये कहना है कि जब वो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता काम करते हैं या जो नेता ग्राउंड पे काम करते हैं उनके साथ अपना उनका बर्थडे मनाना, भाई सामने इतना अंदर 24 अकबर रोड पे पार्क लॉन है, उसमें मनाते आप। हजारों कार्यकर्ता आए हुए थे देश के अलग अलग कोने से, तो ये गलत मैसेज जाता है ना भाई। आप निकले, 4 लघु भगु ने आपको वहीं दरवाजे पे पकड़ ले, यही करते हो अंदर लेके चले गए और आपने फिर वो गार्ड, कांग्रेस पार्टी का गार्ड के साथ फोटो और वो जो प्यून जो है उनके साथ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप सोच रहे हैं कि गार्ड से खिंचवा लिया, उनके साथ खिंचवा लिया, और जो पुराने फूके तो नहीं कहूंगा, जो ऑफिस बेयरर हैं आपके, तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं देयर इज नो कनेक्शन विद द पार्टी रियल पार्टी वर्कर्स एंड रियल पार्टी लीडर्स? नहीं है, वो चीज आ रही है धीरे धीरे। आप मतलब ये 2-3 सालों में हुआ? पहले ये नहीं हुआ? नहीं, पहले तो ये घेर के राहुल जी को मतलब कुछ नेताओं ने उनको घेर के रखे हुए थे। भाई मैं 2012 की बता रहा हूँ एक इंसिडेंट। मैं उस टाइम आ रहा था आपका लखनऊ से, तो मैं शताब्दी में था, शताब्दी से मैं दिल्ली आ रहा था, तो मेरे आगे सीट के एक एक्स MLA थे कांग्रेस पार्टी के अली जी, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई हमारी पार्टी तो ऐसी कांग्रेस पार्टी 2012 का है, याद रखिएगा मैं कब की बता रहा हूँ, 2012 की कहानी, कि हमारी पार्टी तो ऐसी है कि हम ऑफिस के अंदर AC चला के कैंडिडेट भी तैयार कर लेते हैं अपना कि कौन कहाँ कंटेस्ट करेगा और कितनी सीटों से हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ये सब AC रूम के अंदर हमारा तय हो जाता है। तो ये है कांग्रेस का। कहीं ना कहीं मैं फरीद भाई की बातों से सहमत हूँ। दिल्ली में रहने वाले काफी नेता जो कि घर से निकलते नहीं है, दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी अपने कार्यकर्ता या किसी लोगों से मिलते नहीं है। सपोज कोई आंध्र प्रदेश का बंदा या कोई बिहार का बंदा, कोई झारखंड का बंदा है तो झारखंड के लोगों से मिलते नहीं है, बिहार के लोगों से मिलते नहीं है, तो कैसे आपके पास लोग आएंगे? क्यों कांग्रेस को वोट करेंगे? भाई मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कोई 1000-2000 किलोमीटर से आ रहा है आपसे मिलने,
तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, जो जो ऑफिस बियरर हैं, जो कमिटीज के चेयरमैन हैं? अभी तो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, जाके देखिए। बिल्कुल, मैंने भी देखा लोग आते हैं दरवाजा ही मिलने नहीं के खोलता, लिए। धुतकार ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा लोगों को भटकते हुए देखा, लोगों को गुलदस्ता लेते हुए भटकते हुए देखा। कुछ लोग अपने पैसे खर्च करके आते हैं, अरे लोग मैक्सिमम 10-10 लोग आते हजार हैं 20-20 हजार रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कोई वहां पे मिलने वाला नहीं होता है। जो स्टेट के इंचार्ज हो तो मतलब ऑफिस में रहते नहीं है। हाँ, मैक्सिमम टाइम तो मिलेगा ही नहीं वो आपको। भाई आ रहा है क्या है कि दो बात वो आपसे प्यार की अपना दिल का दर्द निकालने आ रहा है, और दो बात मीठी बात सुनने आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा भाई एक कप चाय पिला दीजिएगा, यही ना। लेकिन वो उसके लिए भी हमारे जो चेयरमैन वगैरह कमेटी के हैं वो नहीं, बस वो लग्गू बग्गू से हर कोई भी ऑफिस का रूम आप खोल के देखिए, उसमें लग्गू बग्गू जो 4-5 है वही बैठे रहेंगे नेता के साथ, ही पी 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 ही पी 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 पी। अरे यार, तुम कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे, ही पी पी क्या है भाई? इसलिए राहुल जी, आप अच्छा कर रहे हैं, और मेरा तो ये है कि आप अकेले ही जो आपने राह पकड़ी है, ये बहुत अच्छा फ्यूचर में आने वाले 1-2-3 साल में खत्म ये करने से आपको पहले अच्छा लीड करेगी। नहीं, इस पे एक दो चीज और वो बात कर लेते हैं। अब जैसे मार्केट में ये भी हल्ला है कि उत्तराखंड में आने वाला इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है। अब पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है, गुजरात में भी है। हाँ गुजरात में तो भाई, कि उत्तराखंड में अभी से लोग मजाक वो कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जितनी सीटें हैं वो तीन लोगों ने हार जीत का फैसला करवा दिया है। उसमें रावत जी हैं, महिला प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं, और स्टेट प्रेसिडेंट है। ये तीन डिसाइड करेंगे कि तो किन किन को कैंडिडेट देना है, किस किस को टिकट देना है। बताइए कि पार्टी का क्या हाल होगा। अच्छा, दूसरा आप आइए पंजाब में तो पांच तो हमारे सीएम फेस हैं, पांच सीएम फेस हैं पंजाब में, तो पार्टी का क्या हासिल होगा। अब और उसके बाद आप सब वर्कर से क्या उम्मीद करते हैं? राहुल जी, आपसे मेरा यही कहना है कि आप वर्कर पे अपना स्ट्रेस दीजिए। वर्कर बूथ लेवल, आपके पास कुछ नहीं है, पार्टी के पास कुछ नहीं है। जो मेहनत भी करना चाह रहा, तो ये जो उधर व्हाइट कुर्ता पैजामा वाले आके बैठ जाते हैं 24 अक्टूबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सहमत बढ़ने हूं नहीं बातों से, देना चाह बिल्कुल रहे। सहमत हूं बातों से। तो फरीद भाई, आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो लाखों लोगों का दुख दर्द जो आपसे मिलना चाहते हैं और आप तक बातें नहीं पाते, कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि कम से कम वो ना मिल ना पाए, तो उनका मैसेज तो आप तक आ तो जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी हर महीने अपने कार्यकर्ता से मिले, वो भी अकबर रोड में मिले, हाँ। जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, उसमें जो कार्यकर्ता से लोकल मिले। नेता है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। लोकल नेता का आगे पीछे कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आउट। तो ओनली फरीद भाई, राहुल जी एंड राहुल जी के जो पर्सनल एक दो स्टाफ है वो, और बाकी जो जनसराब आता है मिलने के लिए, वो नेता तो बेकार हो गए। कांग्रेस का नेता वो खाली ये है कि राहुल जी पे ही। अरे भैया, राहुल जी तो मेहनत कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग टू द पार्टी? करोड़ों रुपए तुमने कमाए। मैं तो ऐसे ऐसे कांग्रेसियों को देख रहा हूं, कहते हैं कि जी कांग्रेस ने हमें क्या दिया। अरे भाई, तू ये सब जो कोठी बंगला बना के दिल्ली में रह रहा, कहां से आया? तुम्हारे बाबूजी विरासत में लाके दिए थे क्या? तो राहुल जी ऐसे नेताओं से सतर्क रहें। बाकी हम लोग तो मैं आज उनका बर्थडे है, मैं आपको नहीं रोकना चाहूंगा, और एक सवाल नहीं है, बस ये कहना आपसे पूछना चाहूंगा, आने वाले राहुल गांधी जी के आने वाले राजनीति और आने वाले चुनाव के लिए अपना आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप अभी तक जो 3 साल में आपका जो पॉलिटिकल वो चल रहा है सफर, वो और अच्छा है। बस ये है कि आप चापलूसों से दूर रहिए, और जो आप इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी गिग वर्कर में जाना, कभी मैकेनिक से मिलना, कभी कुली से मिलना, ये कभी किसानों से मिलना, ये आप करते रहिए। ऐसे ऐसे तबके सोसाइटी के, समाज के तबके के लोगों से आप मिलते रहिए, और जीत आपकी आने वाले तो फरीद भाई, आपका राहुल जी का होगा। तो फरीद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप 10 मिनट उनसे बात करेंगे, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।